हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के अंदर कॉस्ट सेंटर क्लास फीचर का यूज़ करोगे। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर था। कॉस्ट कैटेगरी में मैंने आपको बताया था किसी डिपार्टमेंट का नाम हम ले सकते हैं, और कॉस्ट सेंटर के अंदर आप एम्प्लॉयज़ के नाम ले सकते हैं, उनकी सैलरी को टोटल काउंट करके उस डिपार्टमेंट के साथ में आप उसे एंट्री कर सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज एंट्री करने के लिए आपको ये फीचर यूज़ करना पड़ेगा। और साथ ही मैंने आपको एक एक्सपेंसेस के एग्जांपल बताया था, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास की। कॉस्ट सेंटर क्लास में बेसिकली होता क्या है कि आप अगर चाहें अपने एम्प्लॉयज़ को कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आप उनको अलग अलग ना देकर उनके डिपार्टमेंट के कमीशन की पूरा एक बजट एक बार सेट कर देंगे, और उसके बाद उसे परसेंटेज रेशो में बांट सकते हो। जिस बंदे ने, जिस एम्प्लॉय ने, आपके जिस सेल्समैन ने जितना भी आपका सेल कराया होगा, उस सेल्स के हिसाब से उसको परसेंटेज के बेसिस पे कमीशन आपका अलॉट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलेंगे पहले टेलीग्राम के अंदर। तो टैली प्राइम में जो मैंने पहले बताया था वो ये था कि आप वाउचर्स में जाकर, सॉरी, फीचर्स को यूज़ करते हुए सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी? डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ के नेम के आगे, और दूसरा डिपार्टमेंट कैसे आएगा, साथ ही आपका एक्सपेंसेस कैसे होगा, मैंने पिछली वीडियो बताया था। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अब बात करेंगे कॉस्ट सेंटर क्लास की। बनाते हैं पहले कॉस्ट सेंटर क्लास, तो आपको फीचर शो करना पड़ेगा। यहाँ से शो मोड में जाकर कॉस्ट सेंटर क्लास में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चाहिए, तो आपको दिखाता हूँ मैं कि जैसे हमारे पास बना हुआ है कॉस्ट सेंटर क्लास में सैलरी क्लास। तो पहले क्लास बनाएंगे और वहाँ पे डिपार्टमेंट देंगे, उसके बाद एम्प्लॉयज़ की नेम देंगे। तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप वाकई इसमें क्रिएट में जाकर पहले क्रिएट कर सकते हो। तो इस बार चलिए हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो कॉस्ट सेंटर क्लास में चलते हैं। यहाँ लिखा मैंने सैलरी क्लास या कमीशन क्लास। यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा मैं सेल डिपार्टमेंट के लिए। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये एम्प्लॉय नहीं है, आपको दूसरे लेने हैं, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। एम्प्लॉय ए, अब क्योंकि वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, इसका रीज़न ये रहता है कि आपने जो एम्प्लॉय बनाया उसकी कैटेगरी नहीं बनाई। तो दिखाता हूँ मैं आपको। कॉस्ट सेंटर में आएंगे हम, ऑल्टर में जाकर हमें ये मिलेगा। इस एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है बाय डिफॉल्ट ये एडवर्टाइजमेंट सेट हो गई है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। सेल डिपार्टमेंट हम और बना लेते हैं। यहाँ पर और बनेगा हमारा एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी, एंड एम्प्लॉय डी। इतना करने के बाद हम बढ़ेंगे अगले फीचर की तरफ, यानी एंट्री की तरफ। आप कॉस्ट सेंटर क्लास में आएंगे तो शो मोर में आपको जाना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर क्लास पे ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ से हम लिखेंगे कमीशन क्लास। उसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं जिनको कमीशन देना है। 100% कमीशन में से मैंने दिया है एम्प्लॉय ए को 25%, एम्प्लॉय बी को दिया मैंने 20%, एम्प्लॉय सी को दिया मैंने 35%, और एम्प्लॉय डी को मिलेगा 20%। इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये कैसे काम करेगा मैं दिखाता हूँ। एक लेजर बनेगा कमीशन का, क्योंकि मैंने ये लेजर क्लास जो बनाई है वो कमीशन के लिए बनाई है। तो आपको यहाँ क्या करना है, क्रिएट में जाना पड़ेगा, और कॉस्ट सेंटर से पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर होगा कमीशन, इनडायरेक्ट एसेस में जाएगा, और उसके लिए फीचर ये वाला आपका यस रहना चाहिए।
और ये जो मेन फीचर होता है वो F11 पोर्टल में जाके मिलता है आपको। F11 दबाने के बाद आपको ये फीचर रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो फीचर सारे मिलेंगे। वाउचर्स में आ जाएंगे हम। यहाँ से आपको लेना है कमीशन। कमीशन में रखा मैंने कि मुझे टोटल अपने सेल डिपार्टमेंट को 65,000 कमीशन देना है। उसमें से डिपार्टमेंट है सेल, एम्प्लॉय ए को दूंगा मैं। तो ये देखो सामने आपके दिखाई देगा अमाउंट में, बट मुझे चाहिए क्लास वाइज। तो क्लास वाइज लेने के लिए आपको यहाँ पे करना ये होगा कि जैसे ही आप पेमेंट वाउचर मांगोगे तो यहाँ आपके सामने क्लास शो होनी चाहिए। तो वो कैसे शो होगी मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको F12 बटन प्रेस करना है, यानी कि कॉन्फ़िगर सेटिंग में जाना है और यहाँ से आपको ऊपर जाकर इसे यस कराना है फीचर्स को। उसके बाद आपको मिलेगा ये वाला फीचर, यूज सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। तो इसे आप यस करोगे। यस करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर। ये हमें नो रखना है फिलहाल, तो एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक ऑप्शन खुलेगा कॉस्ट सेंटर क्लास का, आप यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो कमीशन क्लास हमारी आ जाएगी। इस बार आपको सिर्फ क्लास सेलेक्ट करनी है और लेजर सेलेक्ट करना है। टोटल अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पर एक बार कैश ले लेना है, या बैंक से दे रहा तो बैंक ले लो और एक्सेप्ट कर दो। अब एक बार आप पेज अप बटन पे जाओगे, यानी पिछली एंट्री देखोगे तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये होता है क्लास वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो परसेंटेज बेसिस पे रेशियो था वो हमने किया। किस तरह से हमने स्टेप फॉलो किए वो आपको दिखाता हूँ। आपने पहले क्रेडिट में जाकर एक शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, वहां से मिलेगा कॉस्ट सेंटर क्लास। उसके लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी और क्लास से पहले आपको कॉस्ट सेंटर फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसका स्टेप ये होता है कि आप क्रिएट में जाकर शो मोड में जाके कॉस्ट कैटेगरी को बनाओगे, कॉस्ट सेंटर को बनाओगे और फीचर आपको जो मिलेगा F11 में जाकर मिलता है, जो मैंने आपको दिखाया। तो कैसा लगा ये फीचर? आई होप आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप टैली प्राइम की इसी तरह की वीडियोस देखते रहें और बाकी कंप्यूटर और बेसिक से रिलेटेड और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ। अगला ऑप्शन जो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ वो होगा प्राइस लेवल। इस ऑप्शन को, इस फीचर्स को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।